दिस इज गोविंद जैन, यू आर वेलकम टू योर चैनल जी क्लासेस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। फिर से आइए, आप लोगों का स्वागत है इस शानदार सा वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे समय पे। आइए, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक शानदार सा क्वेश्चन का, मैग्निफिसेंट क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट पावर चैप्टर से है और ये आईसीएसई बुक से है, क्लास 8 के बुक से है। तो बोर्ड क्वेश्चंस कोई भी बोर्ड में आ सकते हैं। ये फिलहाल मैंने जो क्वेश्चंस किया था वो आईसीएसई क्लास 8 के बुक से किया था। तो इस क्वेश्चंस को मैं करने जा रहा हूँ और आइए देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ें कि आखिर करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में देखिए, हम लोग को इवैल्यूट करना है। इवैल्यूट का मतलब होता है कि इसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को, इसको प्रोसेस करके और इसका कोई भी वैल्यू निकाल के हम लोग को लाना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट पावर से है, तो आज इस वीडियो में मैं एक्सपोनेंट पावर के बारे में नहीं बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ एक्सपोनेंट पावर पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आइए फिलहाल करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग के पास अगर बात करें तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जिसको जोड़ने हैं, ऐड करने हैं। अगर मैं बात करूं तो एक फ्रैक्शन आपका ये है 1/x प्लस x टू द पावर a माइनस बी एंड अनदर वन इज 1/1 प्लस x टू द पावर b माइनस a। अब देखिए, जब दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं हम लोग तो क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देख करके समझा कि आखिर क्वेश्चंस का फर्दर स्टेप जो है वो होने क्या वाला है। तो देखिए कि सिंपल सा, इसमें दो फ्रैक्शंस है और दो फ्रैक्शंस को हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने दो फ्रैक्शंस हैं और उस दो फ्रैक्शंस को आप ऐड करते हैं तो आपको उस दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होता है। जैसा कि अगर मैं ले लूँ कोई भी एग्जांपल, जैसे कि देख सकते हैं 3 है और उसमें अगर मान लीजिए 1/2 ऐड करना है। अब इसके नीचे में नहीं कुछ है तो वी कैन राइट इट 1। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलसीएम करते हैं इस दोनों डिनोमिनेटर्स का, 1 और 2 का, एंड दैट विल बी 2। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का और इस डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे। अब समस्या ये है कि यहाँ पे तो कोई नॉर्मल नंबर है नहीं। नॉर्मल नंबर मैं बात करूँ कि अगर कोई 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है या 5 है, कोई अगर दो नंबर्स होते तो हम लोग नॉर्मली लिख सकते थे, जनरली आसानी से इसका एलसीएम लिख सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि ये दोनों सेम टर्म भी नहीं है। अगर दोनों सेम होते, सेम मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी है एंड दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस ए। अगर दोनों का पावर a माइनस बी रहता तब तो एलसीएम दोनों का सेम हो जाता। क्यों? क्योंकि जब दो डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं दे दूं कि 8 और 8 का एलसीएम निकालिए तो कितना होगा, 8 होगा। 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। यानी दो सेम नंबर्स का एलसीएम हमेशा वही नंबर होते हैं। तो अगर ये दोनों सेम होते तो एलसीएम उतना ही होता, लेकिन इसमें समस्या यह है कि इस दोनों के पावर्स डिफरेंट है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको एलसीएम करने से पहले हम लोग एक प्रोसेस करके देख लेते हैं कि ये 1/1 1 ही है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर a माइनस बी को, क्या मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर a एंड डिवाइडेड बाई x टू द पावर b। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने कैसे लिखा तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जब दो नंबर सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं और उसके पावर जो है कुछ भी हो, डिफरेंट हो, तो अगर बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में होता है ना तो पावर ऐड हो जाता है। यानी हम लोग इस तरह से लिखते हैं 2 + 4, बेस वही है और पावर ऐड हो जाता है। उसी तरह से अगर दो नंबर्स हैं और दोनों के बेस सेम है और वो डिवाइड में है अगर, और पावर उसके कुछ भी है, पावर मान लीजिए इसका 4 है और इसका 1 है, तो अगर दो नंबर्स हैं और बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाता है। वी कैन राइट इट 5 टू द पावर 4 - 1। तो देखिए ना, या तो आप डिवाइड में इसको ऐसे लिखिए या फिर आप डिवाइड में इसको 5 टू द पावर डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 1 लिखिए। तो देखिए बेस सेम है, दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो उसी तरीके से मान लीजिए अगर ऐसा है x टू द पावर a x टू द पावर b और दोनों डिवाइड में है तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर a माइनस b। तो हमने क्या किया, इसको उल्टा लिख लिया है। तो अब समझ चुके होंगे जैसा कि मैंने लिख के दिखा दिया आप लोगों को। अब देखिए उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो फ्रैक्शन है उसको भी एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ हम लोग को मिल जाए क्लू, जिससे कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। देखिए 1 है तो ये 1 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही होगा,
और ये x है आपका, तो ये x और पावर में b माइनस ए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर ए, क्योंकि बेस सेम है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो बेस सेम है और डिवाइड में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर b माइनस ए, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब देखिए इसको लिखने से मुझे फायदा क्या हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब इस नीचे वाले का प्रोसेस कर लेते हैं, इसका और इसका। ये 1 अपॉन इतना है और ये 1 अपॉन इतना है, तो हम लोग 1 के नीचे में 1 अपॉन आपका जो ये है 1 अपॉन इसका प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए इसी के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिख के रखा था कि अब ये एडिशन फिर से सिंपल आपका फ्रैक्शन वाला एडिशन आ गया है, 1 प्लस इतना। तो अब देखिए कि इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, तो अगर एलसीएम निकालूं मैं 1 का और x टू द पावर b का, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x टू द पावर b। जैसा कि यहाँ पे अगर नहीं कुछ है नीचे तो 1, और एलसीएम की बात करो 2 और 1 का, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2। अब देखिए एलसीएम तो इसका x टू द पावर b हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शनल एडिशन में, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर के टेबल में चेक करते हैं कितना बार में ये एलसीएम आता है। तो 1 के टेबल में कितना बार में आएगा 2, तो 1 2 जा 2, 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, 2 3 जा 6। तो सेम करना है, अगर यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो आपका 1 है, तो 1 वट जाए इतना, तो 1 को अगर इतना से करेंगे तभी इतना आएगा, तो x टू द पावर b को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर b। अब देखिए फिर प्लस, और फिर क्या करते हैं फिर दूसरे डिनोमिनेटर को, तो 2 कितना जा 2, तो 1 जा, फिर न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1। तो उसी तरह से आपका यहाँ पे देखिए एक्स बी कितना जा एक्स बी, तो 1 जा, और न्यूमरेटर को फिर 1 से करेंगे तो x टू द पावर a इंटू 1 दैट इज x टू द पावर a, क्योंकि किसी भी नंबर को a से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, तो x टू द पावर a इंटू 1 x टू द पावर a। अब देखिए फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 1, फिर होल टू द पावर। देखिए अब इसका प्रोसेस करते हैं इस फ्रैक्शन का, फिर नीचे नहीं कुछ है तो क्या है आपका 1, एलसीएम 1 एंड x टू द पावर a का एलसीएम हो जाएगा x टू द पावर a ही। अब अगर नहीं पूछा है यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट भी करते हैं 3 2 जा 6, ऐसे करके डिवाइड करने पे भी वही आएगा और ऐसे करने पे भी सेम आता है 3 2 जा 6। तो x टू द पावर a 1 जा x टू द पावर a प्लस, अब देखिए यहाँ पे x टू द पावर b, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 1 जा 2 होता है, 1 जा तो न्यूमरेटर को करेंगे 1 से, तो 1 1 जा 1। यहाँ पे भी सेम होगा, x टू द पावर a है और इसको कितना जा x टू द पावर a, तो 1 जा, और 1 जा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर b 1 जा x टू द पावर b। अब देखिए यहाँ तक का प्रोसेस हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं ताकि लिखने में कोई परेशानियां ना हो। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली। तो देखिए कि ये आपका 1 अपॉन इतना अपॉन, यानी इसको ऐसा मैं कह सकता हूँ, ये है आपका 1 डिवाइडेड बाय, देख सकते हैं x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b। अब देखिए ये आपका ऐसा सिनेरियो है ना, 1 होल डिवाइडेड, यानी 1 को इतना से ये इस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, 1 को इस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय ये नंबर। अब आप लोगों को पता ही होगा कि जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a। अब देखिए इसको हम तो ऐसा लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब डायरेक्ट मैं ऐसा लिखने जा रहा हूँ, पलट दे रहा हूँ, x टू द पावर b ऊपर चला जाएगा और x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a नीचे आ जाएगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग टाइम दे दें, बस इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए कि इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a, और उसी तरह से प्लस का साइन है तो प्लस, और उसी तरह से इसको मैं पलट दूं क्योंकि ये भी आपका सेम है, 1 डिवाइडेड बाई ये टर्म आपका, तो ये ऊपर चला जाएगा x टू द पावर a डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका ये x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b। अब देखिए इसका फाइनल जो है फर्दर स्टेप जो है ये है आपका, क्योंकि ये 1 होल डिवाइडेड बाय था, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ऐसा। अब देखिए फिर से हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गए जिसको ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी बात ये है, ये दोनों डिनोमिनेटर्स इसके सेम है, तो एलसीएम भी इतना ही हो जाएगा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b। अब बोलिएगा सर इसमें तो पहले x टू द पावर b है फिर x टू द पावर a है, इसमें तो पहले x टू द पावर a है इसमें x टू द पावर b बाद में है, ये तो अलग है। नहीं, आप जानते होंगे कम्यूटेटिव लॉ,
ऑर्डर में चेंज हो सकता है, कोई भी रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। 2+3 लिखें या 3+2 लिखें, बात क्या है, सेम है। ये दोनों नंबर्स के एलसीएम जो हो जाएंगे, आपका एलसीएम ये सेम हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 जा, और 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴b 1 जा x⁴b, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 से इसको करेंगे तो x⁴a। अब ठीक से आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों क्या है, सेम। ये भी आपका है x⁴b प्लस x⁴a, ये भी आपका x⁴a प्लस x⁴b, और ये दोनों सेम टर्म्स है, दोनों कट जाएंगे, 1 जा, तो आंसर आपका फाइनली जो है, आंसर आपका आ जाएगा इस दोनों को कटने के बाद 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। बस आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले इसको आपको इस तरह से x⁴b के फॉर्म में लिख लेना, इसको भी सेम तरीके से। उसके बाद पहले इसका कैलकुलेशन कर लेना आपको, 1 इतना, तो ये फ्रैक्शन का एडिशन कर लेना नीचे में, और यहाँ भी 1 ये फ्रैक्शन का एडिशन कर लेना यहाँ, और फिर ये 1 डिवाइडेड बाई इतना है तो ये पलट जाएगा यहाँ करके, और ये हो जाएगा xb बाई इतना, और ये हो जाएगा xa बाई इतना। फिर से इसका ये दोनों फ्रैक्शन का एडिशन करना है आपको, और एडिशन करने पे एलसीएम सेम हो जाएगा, और ऊपर में न्यूमरेटर्स ये हो जाएंगे, और ये दोनों न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर सेम टर्म है, दोनों कट जाएंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप इसको देख करके और भी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।